वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की ठंडक घुली हुई थी। बस स्टैंड पर रोज की तरह भीड़ उमड़ रही थी, पर हर कोई अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की जल्दी में था। उसी भीड़ में एक दुबला पतला बुजुर्ग धीरे धीरे कदम रखते हुए आया। उम्र लगभग 70 साल, हल्के भूरे रंग का पुराना फीका कुर्ता जिस पर वक्त और मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं। पैरों में घिसी पुरानी चप्पल और कंधों पर एक छोटे कपड़े का थैला। चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में एक शांत सी चमक, जैसे जिंदगी ने हर सबक सिखा दिया हो। बस स्टॉप पर खड़ी सरकारी बस धीरे से प्लेटफॉर्म की ओर खिसकी। भीड़ ने एक साथ दरवाजे की तरफ धक्का दिया। बुजुर्ग ने कोशिश की कि धक्का मुक्की से बचते हुए चढ़ जाए और किसी तरह बस में प्रवेश कर लिया। अंदर पहले से ही ठसाठस भीड़ थी, हर सीट भरी हुई और गलियारे में खड़े यात्री हिलते डुलते बैलेंस बनाए हुए थे। बुजुर्ग ने पास बैठे एक युवक से हल्के स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम अगले स्टॉप पर उतरने वाले हो तो मुझे बैठने दे दो, पैर में थोड़ा दर्द है। युवक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई और फिर वह नजरें फेर कर खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे परवाह नहीं। पास बैठे एक और यात्री ने हंसते हुए ताना मारा, अरे बाबा, ये पब्लिक बस है, यहाँ सीट मिलना मुश्किल है। अगर खड़े नहीं रह सकते तो टैक्सी कर लो। बुजुर्ग ने बस सिर झुका लिया। कुछ कहना चाहते थे लेकिन गले में शब्द अटक गए। तभी बस झटके से आगे बढ़ी। उन्होंने पास की लोहे की राड पकड़ ली, पर पकड़ बहुत ढीली थी। अगले मोड़ पर बस तेजी से मुड़ी और पीछे खड़े एक युवक ने जानबूझकर उन्हें धक्का दे दिया। अरे बाबा, अगर खड़े नहीं रह सकते हो तो क्यों चढ़े? वह ऊंची आवाज में बोला। बस में कुछ लोग हंस पड़े। बुजुर्ग की आंखें हल्की सी भीग आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अगले ही स्टॉप पर उन्होंने बस से उतरने का फैसला कर लिया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वो धीरे धीरे उतर गए। सड़क किनारे रुककर उन्होंने थैला उतारा और एक लंबी सी सांस ली। बुजुर्ग जैसे मानो मन के भीतर उतरे अपमान का बोझ हल्का कर रहे हों। उधर बस में माहौल वैसा ही बना रहा। लोग मोबाइल में, खिड़की के बाहर नज़ारों में खोए रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफ़र अब एक अनचाहा मोड़ लेने वाला था। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सामने से एक तेज सीटी की आवाज़ आई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और बस झटके से रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। हरी वर्दी, तना चेहरा, चेहरे पर गंभीरता, हाथ में हाकी और वॉकी टॉकी भी लिए हुए था। वह बस की तरफ इशारा कर रहा था, बस रोको, तुरंत रोको। यात्रियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। क्या हुआ? टिकट चेक हो रहा है। गार्ड तेजी से बस में चढ़ा। उसकी आंखें भीड़ में किसी को तलाश रही थी। धीरे धीरे गलियारे से आगे बढ़ते हुए वह अचानक एक युवक के सामने रुक गया। वही युवक जिसने बुजुर्गों को धक्का दिया था। गार्ड ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग को धक्का देकर बस से उतारा था। वह युवक हड़बड़ाया, लेकिन होठों पर एक बनावटी हंसी ले आया। अरे भाई, बैठने की जगह नहीं थी, बस यूं ही। गार्ड ने बीच में ही उसकी बात काट दी। जानते हो वो कौन थे? वो हमारे शहर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिटायर्ड हेड हैं। वही उन्होंने यह बस रूट तैयार किए हैं जिस पर तुम रोज सफ़र करते हो। बस में सन्नाटा छा गया। गार्ड ने आगे कहा, तुमने सिर्फ उनकी उम्र का नहीं बल्कि उनकी सेवा का भी अपमान किया है। गार्ड बस से उतरा। बस रोको, हमें उन्हें वापस लाना है। और तेजी से उसी रास्ते की ओर भागा। कुछ ही देर बाद उसने पेड़ की छांव में एक पत्थर पर बैठे एक बुजुर्ग को देखा। वही छोटे कपड़े का थैला और नजरों पैर के धूल पर टिकाए हुए। गार्ड ने सलाम ठोकते हुए कहा, सर, कृपया वापस चलिए, बस में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी।
लेकिन आंखों में गहरा दर्द था। अब क्या जरूरत है बेटा, अपमान के बाद सम्मान का स्वाद कड़वा लगता है। गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा, सर, यह सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सम्मान है। अगर आप नहीं लौटेंगे तो जिनकी सोच तंग है वो कभी सीख नहीं पाएंगे। कुछ पल बुजुर्ग ने चुप्पी साधा। उसके बाद बुजुर्ग खड़े हुए, कदम सीधे लेकिन गार्ड का हाथ मजबूती से थामे। जब बस के पास पहुंचे, ड्राइवर खड़ा हो गया, तो कदम धीमे लेकिन गार्ड का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब टोपी उतार कर झुक गया, पूरी बस जैसे सांस रोके इस पल का इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग बस में चढ़े और सबसे आगे की सीट तुरंत खाली कर दी गई। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बाबूजी यहाँ बैठिए, यह आपकी सीट है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीट तो कोई भी ले सकता है, पर इंसानियत संभालनी पड़ती है। पीछे बैठे युवक ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, पहचान चेहरे से नहीं, कर्म से होती है बेटा। बस फिर चल पड़ती है। इस बार माहौल वह खामोशी जो सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ देर बाद गार्ड ने यात्रियों से कहा, ये वही इंसान है जिन्होंने इस शहर की बस सेवा की नींव रखी, दिन रात परिश्रम कर हर मोहल्ले को जोड़ा। अगर आज हम आराम से सफ़र कर पा रहे हैं तो इनके कारण। कई यात्री उठकर उनका पैर छूने लगे। एक महिला ने कहा, हम शर्मिंदा है बाबूजी, आपको पहचानने में देरी कर दी। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान देकर कहा, इंसानियत पहचानने में देर नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ यात्रा पूरी होती है।